नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ पैराबोलिक जो आपकी इक्वेशंस होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि पैराबोलिक इक्वेशन में कैसे हम सेंटर देखते हैं, कैसे हम उसमें हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी एक्सिस टच हो रही है वो सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है सोल्व करने का कि हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कांस्टेंट कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं। इसमें एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट ये है, मतलब दोनों मिला के दो कांस्टेंट हमारे पास में हो गए। अब दोनों कांस्टेंट हैं तो हमारे को ये पता लग गया कि दो कांस्टेंट होने की वजह से अब हमारे को इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dy बाई dx निकालना पड़ेगा y डैश और एक और y डबल डैश, ऐसे करके हमें दो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें कौन डिसाइड करके बताएगा, ये आपका कांस्टेंट a और b हमारे को बताएंगे। पहली चीज़ तो यहाँ हमें क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन with respect to x के डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y डैश dy बाई dx। पहले मैं e की पावर x को कर लेता हूँ, तो e की पावर x का e की पावर x और a cos x प्लस b sin x। मैंने पहले इसको छोड़ा एक बार पूरे कंप्लीट और e की पावर x का किया, तो e की पावर x का e की पावर x होता है और ये कंप्लीट हो गया। प्लस अब की बार मैं e की पावर x छोड़ रहा हूँ। देखिए cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस का a sin x प्लस, अब प्लस आएगा माइनस आएगा, ये भी हम देख लेते हैं। sin x का क्या होता है cos x, वो भी प्लस का, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का b cos x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब e की पावर x माइनस का a sin x प्लस b cos x। तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई। देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ y डैश को इसको मैं पूरा कंप्लीट y कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा y डैश बराबर, ये मैं y लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि e की पावर x a cos x प्लस b sin x को मैं लिख सकता हूँ y प्लस e की पावर x, देखो b cos x लिख सकता हूँ माइनस का a sin x। ठीक है सर, अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी मुझे इस पर एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो WRT x। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो अब क्या रही y डैश मेरा हो जाएगा y डबल डैश बराबर, y का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा y डैश। ठीक है सर, तो y डबल डैश और y डैश ये मेरे दोनों आ गए। अब मैं वापस इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो e की पावर x का मैं करूँगा तो e की पावर x, तो e की पावर x ही हो जाएगा b cos x माइनस a sin x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये u क्यों आ जाएगा और e की पावर x का मैंने किया तो वो e की पावर x ही रह जाएगा। e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, और आगे का मेरा कम्प्लीटली ये आ गया। प्लस अब की बार मैं क्या करूँगा, ये e की पावर x को छोड़ूंगा और b cos x, तो ये cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, तो e की पावर x माइनस का b sin x। ठीक है, और ये e की पावर x माइनस a sin x है, a sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का a cos x। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद में मेरे को ये a और b को एलिमिनेट करना है कम्प्लीटली। मुझे y डैश y डबल डैश y डैश इनकी फॉर्म में मुझे पूरी इक्वेशन को लाना है। तो देखिए क्या यहाँ से कुछ कट रहा है, e की पावर x b cos x, तो यहाँ पे b sin x है और a cos x है। देखिए इस इक्वेशन को मैं कम्प्लीटली, ये जो था मेरा
इस इक्वेशन को मैं वाई डैश की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो आई थिंक आपका ये वैल्यू कट जाएगा। जब आप वाई डैश की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वाई डैश की वैल्यू ये रखेंगे वाई प्लस ई की पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस का ए साइन एक्स, तो कुछ ना कुछ आपका कटना चाहिए। देखिए मैं वाई डैश की वैल्यू ये जो ई की पावर एक्स बी कोस एक्स और माइनस का ए साइन एक्स, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ वाई डैश माइनस वाई, तो वाई डबल डैश बराबर ये वाई डैश हो गया प्लस ये मेरा वाई डैश हो गया और ये माइनस का वाई हो जाएगा। भाई मैंने ई की पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स है, इसकी जगह मैंने इसको वाई डैश माइनस वाई, ये वाई उधर चला जाएगा तो ये ई की पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस का ए साइन एक्स, तो ई की पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स ये मेरा आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डैश माइनस वाई, तो वाई डैश मुझे पहले से था और वाई डैश माइनस वाई मेरा और आ गया। ठीक है सर, प्लस ये ई की पावर एक्स, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा बी ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जो कि ये है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का वाई। देखिए इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू आपने यहाँ रख दी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते आपका ये बी साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स रहा। ठीक है, तो ये माइनस का बाहर आते ये माइनस बाहर आ गया तो ये पूरा प्लस हो गया, तो ये आपका यही है टर्म, तो आपके ये माइनस का वाई आ जाएगा, जो मैंने माइनस का वाई यहाँ लिख दिया। ठीक है सर, अब देखिए जो कुछ कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसे काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो उसे रहने देते हैं। तो ये अब मेरा हो जाएगा वाई डबल डैश बराबर ये मेरा 2y डैश हो जाएगा माइनस ये माइनस का y है और ये माइनस का y है, तो ये हो जाएगा मेरा 2y। तो मेरा अल्टीमेटली इक्वेशन बन गई y डबल डैश माइनस का 2y डैश माइनस का 2, ये देखो माइनस उधर जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज़ माय आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, देखिए जो अभी तक हम लास्ट टाइम से जो हम चीज़ें करते आ रहे हैं हम वही कर रहे हैं, हमने कुछ नया इसमें स्पेशल नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन था y बराबर e की पावर x a कोस x प्लस b साइन x। ठीक है सर, ये था, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि अब देखो a और b बता रहा है कि मेरा 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। ठीक है सर, अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y का तो y डैश हो जाएगा, e की पावर x को छोड़ूंगा पहले a, देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा और a कोस x प्लस b साइन x को मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर, प्लस अब क्या e की पावर x को छोड़ना है मुझे और a कोस x प्लस b साइन x का करूँगा तो ये माइनस का a साइन x प्लस b कोस x आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा y डैश है। देखिए ये मेरी पूरी टर्म जो है ये y हो रही है तो मैंने इसको लिख दिया y, तो y डैश बराबर ये हो गया मेरा y, प्लस इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने इसको b कोस x माइनस a साइन x लिख दिया। ठीक है, मुझे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x। मेरे फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश का तो y डबल डैश हो जाएगा, वो y का y डैश हो जाएगा, प्लस सिमिलरली जो अभी हमने किया वापस से इसको e की पावर x को छोड़ा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस e की पावर x का करेंगे। ठीक है, तो e की पावर x को छोड़ा और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ कर दिया। अब हमारे को सिंपली इसको रिमूव करना है a और b को। अब हमें चाहिए ये y डैश y की फॉर्म में, तो a और b इन सब को हटाने के लिए हमने देखिए e की पावर x b कोस x माइनस का a साइन x, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ e की पावर x b कोस x माइनस का a साइन x की वैल्यू निकल जाएगी y डैश माइनस y, तो मैंने यहाँ y डैश माइनस y लिख दिया। ठीक है, प्लस e की पावर x, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरी ये टर्म बन रही है a कोस x प्लस b साइन x, तो माइनस जब टर्म मैंने ली तो ये क्या हो गया, माइनस का y हो गया, तो मैंने इसको माइनस का y लिख दिया, तो ये हो जाएगा मेरा y डैश, ये मेरा y डैश माइनस y और ये माइनस का y। जो कट रहा था उसे काट देंगे, नहीं कट रहा ऐड हो रहा है ऐड कर देंगे। ठीक है, y डैश तो ये मेरा y डैश था ही, ये y डैश, ये देखो y डबल डैश है, ये y डैश तो 2y डैश और माइनस का y और माइनस का y 2y, तो ये मैंने इसको उधर ले जाएंगे तो y डैश माइनस का 2y डैश और ये माइनस का 2y उधर जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो।
तो ये तरीका होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपका आंसर लाने के लिए, बट आपका आंसर आएगा आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आपको देखिए सबसे पहले ए और बी को देखना है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर कांस्टेंट 2 हैं तो मेरा 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, फिर हमारे को इसमें से ये बी कोस एक्स, ये साइन एक्स, ये सबको हटाना है। आपको वाई डबल डैश, वाई डैश और वाई की फॉर्म में ही आपकी इक्वेशन आएगी। बस हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ जो चीज़ हटती गई हमने उसको हटाया और एंड में हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पैराबोलिक जो इक्वेशंस होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सेंटर क्या होता है, और वो सब चीज़ें अब हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई पैराबोलिक इक्वेशंस की जो अगर कोई बात करेगा तो आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, वो सब चीज़ें हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हमारे को फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अगर एक आपका सर्किल है, वो सर्किल आपका टच कर रहा है वाई एक्सिस को एट ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन पे एक टच कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ये वाई एक्सिस पे टच करेगा तो वाई तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका कौन सा एक टर्म आएगा, ए, मतलब एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आपका एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक पॉइंट आपके क्लियर हो गए, क्योंकि देखिए कोई भी, चलो इसका कंसेप्ट देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई है, वाई को टच कर रहा है, तो वाई को कब टच करेगा, जब देखिए थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इसको टच ही कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये लाइन आपकी इसको टच कर रही है, तो इसका जो सेंटर से जो हम लेंगे वो लेंगे a,0, मतलब कि आपकी जो ये कह रहा है ना कि टच वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे तो आपका 0 हो गया, मतलब आप यहाँ वाई एक्सिस पे तो कोई आपका टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपका सिर्फ टच हुआ, यहाँ पर तो आपका कोई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ होगा तो आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इसका ये देखो, अगर मैं ऐसे कहता कि अगर यही इक्वेशन में अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से अगर टच करवा देता, एक्स एक्सिस से टच होता तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस से टच होता तो मेरा उस वक्त में देखिए ना, तो ये मेरा एक्स एक्सिस से टच होता तो आप इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते, 0, b। आप कहते हैं कि सर 0, b होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। एक्स एक्सिस अभी वाई एक्सिस से टच कर रहा है तो a,0 और नहीं तो 0, b, ये होता है, पॉइंट्स ये कहलाता है। तो आपका एक्स एक्सिस से टच करने पर देखो सबसे पहले मेरे को आप बनानी पड़ेगी इसकी इक्वेशन। आपकी जो सर्किल की इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सर्किल की इक्वेशन होती है। ऐसे ही पैराबोलाज की इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी पैराबोलाज की होती है। ठीक है, हाइपर पैराबोलाज की वो अलग होती है। तो ऐसे अलग अलग जो आपका डायग्राम होता है, जैसे सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी है उसकी अलग अलग इक्वेशंस आती हैं। सर्किल की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पैराबोला की बात करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अलग अलग आपके उसकी अलग अलग इक्वेशंस होती है। तो मैंने यहाँ देखा कि सर्किल की इक्वेशन मेरी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है सर, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि a,0 से, क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर रहा था, एक्स एक्सिस एक्स बराबर ए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे इतने पे टच करेगा। इसको मैंने एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मैं इसको ए स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यही अगर आपका सपोज कीजिए है ना, अगर ये सर्किल वाई एक्सिस को न टच करके ये एक्स एक्सिस को टच करता तो अब आपकी इक्वेशन यहाँ फिर चेंज होती है। यहाँ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ अब बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके डिपेंड करती है कि आपके किस चीज़ को ये, अब देखो सर्किल जो है ये टच करेगा ज़रूर, या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा या वाई एक्सिस को, दोनों में से किसी एक को टच करेगा, या ए और बी दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या वो वाई एक्सिस को टच करेगा, दोनों में से किसी को भी टच करे। आपको इक्वेशन याद रखनी है कि इक्वेशन आपकी यही होती है। ठीक है, अगर यहाँ ए आ रहा है तो यहाँ ए स्क्वायर लिख दो, अगर यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ उसको बी स्क्वायर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखो इसको मैं सोल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, x माइनस ए का होल स्क्वायर लगा दिया। जब मैंने इसको लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन तैयार हो गई, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब देखो यहाँ मेरा सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब मेरा यहाँ एक ही कांस्टेंट है, तो मेरा कोई एक ही बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से 2 होते तो 2, अब यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश। ठीक है, 2y वाई डैश माइनस का 2a इक्वल्स टू 0। 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख सकता हूँ माइनस का 2a इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, तो 2x तो 2 तो आपका चला गया, तो आपका 2 गया, यार हो गई x प्लस वाई वाई डैश माइनस 2a इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे a को तो एलिमिनेट करना है। a को मैं एलिमिनेट करूँगा तो ये मेरा उधर जा कर के देखो, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर, और a मैंने निकालूँगा तो ये 2x उधर गया। ठीक है, 2ax a मुझे रखना है, तो 2x इसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है सर, वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये तो ए ले लिया था ना, तो ये 2 आपका आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपने पुट करी तो ये 2 भी तो रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई डैश, और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक बचेगा फिर भी। तो मैं इसको इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ। देखिए इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना था, ये देखिए 2 मैंने लगा दिया था गलती से, यहाँ से 2 हटा देगा क्योंकि 2 तो हमने पूरा कॉमन लेके हटा दिया। अब मेरे पास में तो ये 2 नीचे वाला आ जाएगा 2x, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x वाई वाई डैश हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा। अब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। देखिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कोई एक सर्किल है, सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, सर्किल टच वाई एक्सिस को सर्किल टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को जब वो सर्किल टच करेगा ओरिजिन से, तो मतलब कि ओरिजिन होता है ये 0 0 से 1,0 मुझे लगाना है, क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है इसको, तो यहाँ पॉइंट्स आएंगे। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता, अगर ये इसको इस तरीके से टच करता तो कुछ वाई के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन होती है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को अब ये 1,0 पॉइंट इसमें पुट करने हैं, तो x माइनस ए का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मैंने सोल्व किया। उसके बाद में मेरी ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ सिर्फ मुझे एक ही कांस्टेंट है, तो मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। दो कांस्टेंट होते तो मैं दो बार डिफरेंशिएशन करता। एक बार जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2y डैश माइनस 2a इक्वल्स टू 0। 2 मैंने यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया बराबर 0 पे, तो चला गया। तो मेरा क्या बचा, x प्लस वाई डैश माइनस a इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax की, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये मैंने a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब जब मैं यहाँ पुट करूँगा, देखो इक्वेशन में मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरा 2x है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, 2x वाई डैश सेम है, और माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप किसी भी आप इक्वेशन का निकाल सकते हैं। अगर यही बात अगर हम पैराबोला की कर देंगे, तो पैराबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो टच कर रहा है या उसका कोई कोऑर्डिनेट है, उसकी फोकल लेंथ है, तो वो उसको हम उसे अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।